किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हमारा जो अगला सीजन है वो आने वाला है गेहूं की कटाई का। गेहूं की कटाई में किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है समय पर लेबर नहीं मिलना या फिर लेबर का काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलना, जिससे कि किसान भाई अपने समय पर गेहूं जैसी फसलों की कटाई नहीं कर पाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों की इसी समस्या को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं ग्रीनलैंड कंपनी का 4 व्हील रिपर बाइंडर मशीन, जिसका इस्तेमाल करके न सिर्फ आप अपनी गेहूं जैसी फसलों की कटाई कर सकते हैं बल्कि कटाई के साथ ही अपनी फसल को बांध भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस मशीन के बारे में, किसके क्या खास फीचर्स हैं और आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं मशीन के सिस्टम के बारे में कि आप इसे किस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, फिर करते हैं इसकी बाकी की बातों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ जैसे मैं सीट पर बैठा हूँ, आप इसे अपनी सीट पर बैठकर इस मशीन को चला सकते हैं, जिससे कि आप काफ़ी कंफर्ट तरीके से अपनी जो फसल है उसकी कटाई कर पाएंगे और आप लंबे समय तक अपनी फसलों की कटाई इस पर बैठकर कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके सिस्टम की, कैसे आप इसे ऑन और ऑफ करते हैं। तो यहाँ आपको इसका ये जो की दी गई है, इसका इग्निशन यहाँ से ऑन और ऑफ होता है। इसके साथ ही इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको इसका हॉर्न, इसके साथ इसकी लाइट को ऑन ऑफ और इसका जो इंडिकेटर है उसका यहाँ पर आपको स्विच दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो स्टॉप का इंजन स्टॉप करने का आपको स्विच दिया गया है। साथ ही अगर आपकी मशीन चलते हुए बंद हो जाती है तो यहीं से आप इसे, अगर आपका इग्निशन ऑन है तो इससे ही आप इसे अपने मशीन को वहीं पर स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो इसमें आपको 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर इसमें दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अपने राइट हैंड साइड पर ही इसमें दिया गया है अपना जो पीटीओ है उसको ऑन और ऑफ करने का यहाँ पर लीवर दिया गया है। साथ ही आपको अपने लेफ्ट जो पैर है, लेफ्ट पैर में आपको इसका क्लच दिया गया है और साथ ही आपको अपना जो राइट पैर है वहां पर आपको जो जिस तरीके से ट्रैक्टर में दोनों ही ब्रेक होती है वो दोनों ही ब्रेक दी गई है, जिससे कि आप अपने जैसे ट्रैक्टर में आप एक ब्रेक को लगा सकते हैं एक साइड पर घुमाने के लिए, उसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना जो हैंड रेस है वो हैंड रेस का थ्रोटल दिया गया है और साथ ही यहाँ पर आपको अपने राइट पैर में भी यहाँ पर जो फुट का रेस थ्रोटल है वो दिया गया है। तो ये तो बातें हुई इसके बारे में कि किस तरीके के इसमें आपको फीचर दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर इसमें आपको हेडलाइट भी दी गई है, जिसका इस्तेमाल करके आप उस समय करते हैं कि आपको अपने फसल की कटाई रात में करनी है तो इनका इस्तेमाल करके आप अपनी रात में भी अपनी जो फसलें हैं उनकी कटाई को कर सकते हैं। अब चलिए मैं नीचे उतरता हूँ और हम देखते हैं कि इसके बाकी फीचर्स के बारे में। अब जानते हैं इसके जो इंजन है, तो इंजन के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रिप्स जो कॉटन कंपनी है उसका 10 HP का डीजल एयर कूल्ड इसमें इंजन दिया गया है। इसके साथ ही हम आगे की साइड पर चलते हैं तो इसमें जो फ्रंट इसके व्हील है वो फ्रंट व्हील आपको 6/16 की साइज के दिए गए हैं। इसके जो फ्रंट व्हील है वो बड़े साइज के और जो पीछे के व्हील है वो इसमें 4, 5, 12 के व्हील दिए गए। इसमें जो ट्रैक्टर में अक्सर आप देखते हैं कि जो फ्रंट के व्हील होते हैं वो छोटे होते हैं और वो रेयर व्हील जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन इसमें उल्टा दिया गया है क्योंकि ये जो मशीन है फ्रंट व्हील ऑपरेटेड है, इसलिए इसके जो फ्रंट व्हील है वो इसके इंजन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो फ्रंट व्हील है वो बड़े दिए गए हैं। इसके साथ ही अब चलते हैं इसके कटर बार की तरफ। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं इस मशीन का इस्तेमाल करके आप अपनी जो भी फसलें 2 से 5 फीट तक की हाइट की होती हैं उनकी कटाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, धान हो गया। इसके साथ ही रागी जैसी फसलें जो भी है 2 से 5 फीट हाइट वाली फसलें, उन फसलों की कटाई के लिए आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अपनी जो फसल है उसकी यदि आप कटाई करते हैं तो 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई है वहां से जमीन से मात्र आप 2 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ही आप अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं जहां पर यह मशीन रखी हुई है ये इसी हाइट से अपनी फसल है, आप कोई भी फसल काट रहे हैं तो इसी हाइट से अपनी ये फसल को काटता है। और यदि इसके कटर बार की बात की जाए चौड़ाई की, तो इसका जो कटर बार है वो 1400 mm की चौड़ाई में आता है, यानी कि आप एक बार में 1400 mm तक की अपनी जो फसलें हैं उनकी कटाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि अपना ये जो आप ड्रम देख रहे हैं इस ड्रम में आपका धागा दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसे आप इसे खोलते हैं और इसका जो धागा है ये इस तरीके से इसमें धागा लगा हुआ है और आप इसे बंद कर देते हैं और इस धागे से जैसे ही आपकी मशीन चलती है तो वो फसल की कटाई करती है। कटाई करने के साथ ही आपका जो बंडल है वो बंडल बनाने का काम भी ये मशीन साथ में ही कर देती है। तो इस तरीके से आप ये जो मशीन है इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप इसे ऑपरेट करते हैं तो कितनी कटाई कर पाएंगे और इसका फ्यूल कंजप्शन कितना आता है, क्योंकि किसान भाइयों के लिए जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है।
तो यदि आप इसे 1 घंटा इस मशीन को चलाते हैं तो 1 घंटे में अनुमानित 1 एकड़ की जो आप अपनी फसल है उसकी कटाई कर सकते हैं। और 1 एकड़ की यदि आप फसल की कटाई करते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 1 लीटर डीजल इसमें लगने वाला है। जी हाँ किसान भाइयों, मात्र 800 ग्राम से लेकर 1 लीटर तक का इसमें डीजल लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो ड्राइवर है जो इसे ऑपरेट कर रहा है वो किस तरीके से इसे चलाता है और वो कितना एक्सपर्ट है और आप जिस खेत में चला रहे हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है। अगर आपका खेत समतल है और अगर आप एक खेत लंबाई में है तो आपका समय भी कम लगता है, जाहिर सी बात है, किसान भाई पहले से जानते हैं, और आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसमें आप 1 घंटा चलाते हैं तो 1 घंटे में आप 1 एकड़ की कटाई कर सकते हैं और मात्र 100 रुपये के खर्चे यानी कि 1 लीटर डीजल में आप अपनी 1 एकड़ फसल की कटाई मशीन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, ये जो मशीन है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर रिपर बाइंडर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से नट बोल्ट से यहाँ पर जॉइंट किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिपर बाइंडर नहीं चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि मुझे भाई मशीन तो यही चाहिए अपनी फसल कटाई के लिए, लेकिन मैं ये अपनी फसल को बांधना नहीं चाहता हूँ, मुझे बांधना नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आगे यहाँ से ये खुल जाता है और यहाँ पर आप जो रिपर सेलेक्ट करते हैं वो रिपर इसके ऊपर लगाकर आप आसानी से बैठ के अपनी जो फसल है उसकी कटाई भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों सब्सिडी की, क्योंकि काफ़ी किसान भाई पूछते हैं कि क्या हमें इसमें सब्सिडी मिलेगी। तो जी हाँ किसान भाइयों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये सब्सिडी अप्रूव्ड मशीन है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इसका इंजन नंबर है, इसके सारे सीरियल वगैरह भी इसमें है। तो ये जो मशीन है वो सब्सिडी अप्रूव्ड है। तो आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी मशीनों पर मिलती है। तो जैसे हम हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस मशीन के ऊपर 50% तक सब्सिडी मिलती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी हो सकती है, काफ़ी जगहों पर 60% भी मिलती है, और लेकिन हमारे जो राजस्थान में भी इसके ऊपर सब्सिडी है वो 50% है। तो एवरेज 40-50% आपको सब जगहों पर सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने जो नज़दीकी विभाग है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ आपको संपर्क करना पड़ेगा कि आपके राज्य में कितनी सब्सिडी मिलती है। वो आप वहीं से पता कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो किसान भैया, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा रिपर बाइंडर मशीन के बारे में, कि कैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके साथ इसकी क्या खासियत है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो कंपनी के जो मोबाइल नंबर है वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही वीडियो के स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आप सीधा कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप सीधा कंपनी से भी परचेस कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कंपनी के अलग अलग शहरों में डीलर भी है, कंपनी से आप बात करते हैं तो वो आपको ये भी बता देंगे कि आपके शहर में कोई डीलर है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।